अब हम लोग देखेंगे स्लोप क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक है और ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। स्लोप इज द रेशियो, ये क्या है, रेशियो है किसका, चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स का। है समझ में, मतलब स्लोप को आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वाई। चेंज डेल्टा जो होता है चेंज को ही ना बताता है, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और स्लोप को हम लोग स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये ब्लू वाला जो है सो कोई कर्व है जिसका पॉइंट A और B है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1 है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, मतलब स्लोप जो है स्लोप AB का स्लोप क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये चेंज इन y, चेंज इन y क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना बात समझ आ गया। कल के डेट में अगर यहाँ पे 3 4 रहा और 1 2 रहा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 आपका क्या है 4 है, y1 क्या है -1, ऐसा समझ में। और x2 क्या है आपका 3 है और x1 क्या है 1 है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 2, तो AB का स्लोप क्या हो गया 3 2, ऐसा समझ में। अच्छा मैं आपको कुछ चीज और समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा स्लोप का मतलब ये भी होता है dy बाई dx। ये कैसे आता है, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 बहुत ज्यादा छोटा हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई जो है डेल्टा x, तो अगर डेल्टा x टेंस टू 0 होगा तो ये बहुत ज्यादा छोटा ना हो जाएगा, तो ये b पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। b पॉइंट कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, आया समझ में। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा, और बहुत ज्यादा छोटा को हम लोग dx से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा y भी क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो अब ये दो पॉइंट एग्जिस्ट ना करके इस a पॉइंट पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये होगा, आया समझ में। तो मतलब स्लोप को आप ये भी लिख सकते हैं जब छोटा हो। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, टेंजेंट ही ना है, ऐसा समझ में। मतलब ये वाला ब्लू वाले कर्व पे ये जो dy बाई dx क्या है, टेंजेंट है। मतलब स्लोप को आप dy बाई dx भी लिख सकते हैं और टेंजेंट भी लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज और है, ध्यान से देखिए, ये जो स्लोप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा के इक्वल भी होता है। अब कैसे, इसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा क्या हो जब आप इसको एकदम यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेगा और यहाँ से यहाँ खींचेगा, अच्छा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरे भाई। अच्छा ये एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा जब इसको आप और थोड़ा सा इधर करिएगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा होगा, देखते रहिए ध्यान से। और यहाँ से यहाँ यही तो आपका क्या है, डेल्टा y है, और यहाँ से यहाँ यही आपका क्या है, dx है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा समझ में। मतलब टेन थीटा तो यही ना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x। इतना बात समझ में आ गया। मतलब अभी तक ये समझ में आ गया कि स्लोप को हम लोग m से भी, ये इक्वल नहीं है, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्लोप को आप क्या बोल सकते हैं, m भी बोल सकते हैं, m या फिर टेन थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x भी बोल सकते हैं, dy बाई dx भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट भी बोल सकते हैं। मतलब ये देखिए तो इनडायरेक्टली ये सारा का सारा क्या है, स्लोप ही है। अभी तक हम यही सीखे हैं अभी, ठीक ना।